सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। हिंदुओं के विवाह की जितनी कुप्रथाएं थीं, उन्हें दूर करने के लिए कानूनी व्यवस्था हो रही है। अब जाति, गोत्र, प्रवर, सपिंड, अनुलोम प्रतिलोम सभी की नींवें हिल गई हैं। तलाक का भी विशेष अवस्थाओं में अधिकार दे दिया गया है। तो क्या इस सबसे हिंदू विवाह की संस्था विघटित हो जाएगी? इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदू विवाह का अब तक का जो रूप था वह वैसे का वैसा बना नहीं रह सकता। इसमें वर्तमान युग की नवीन विचारधारा के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन से हिंदू विवाह की संस्था विघटित हो जाएगी, यह कहना तो भ्रमात्मक विचार होगा। किंतु हिंदू विवाह के संबंध में अब पुराने दकियानूसी विचार नहीं रहेंगे। अब तक हिंदू विवाह को माना जाता था कि विवाह आवश्यक है और साथ ही यह समझा जाता था कि बिना विवाह के पितरों का उद्धार नहीं हो सकता। पुत्र ही माता पिता को नरक से तार सकता है। विवाह में गोत्र, प्रवर, पिंड, जाति इन चार का ध्यान रखा जाता था। गोत्र, प्रवर और सपिंड में विवाह नहीं हो सकता था। जाति में भी विवाह नहीं हो सकता था। एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था। विधवा विवाह को बुरा समझा जाता था। हिंदू समाज में प्रथा के तौर पर स्मृति, पुराण, शास्त्र आदि के आदेश के आधार पर बिना नानुकुर के माना जाता था, परंतु अब स्त्री समाज में जो जागृति उत्पन्न हो गई है, पुरुषों में भी इन बातों के विषय में जो चिंतन आरंभ हो गया है, उसका यह नतीजा स्वाभाविक है कि अब शिक्षित स्त्री पुरुष इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है और इसी कारण नए नए कानून बन गए हैं। नवीन विचारधारा के दो परिणाम हिंदू समाज पर हो रहे हैं। पहला प्रभाव तो यह है कि विवाह को अब उतना अनिवार्य नहीं माना जा रहा जितना पहले पितरों को नरक से बचाने के लिए माना जाता था। दूसरा प्रभाव यह हो रहा है कि हिंदू विवाह का रूप बदलता जा रहा है। बहु विवाह समाप्त हो रहा है, गोत्र आदि विवाह के बंधन टूटते जा रहे हैं। इन सबसे हिंदू विवाह की संस्था विघटित नहीं हो रही, अपितु इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। आइए जानते हैं इन दोनों बातों से हिंदू विवाह की संस्था किस प्रकार प्रभावित हो रही है। हिंदुओं में विवाह एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य माना जाता रहा है। अविवाहित रहने को धर्महीनता समझा जाता रहा है। जरत्कारु को, जो आजन्म ब्रह्मचारी था, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए विवाह करना पड़ा। कोणीगर की कन्या के बिना विवाह किए अपने तप के बल पर स्वर्ग जाना चाहा, परंतु नारद ने उससे कहा कि अविवाहिता कन्या स्वर्ग नहीं जा सकती। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे अपने तप का आधा अंश श्रृंगवान को देकर उससे विवाह करना पड़ा और तब जाकर वह स्वर्ग की अधिकारिणी हो सकी। अब सुधारवादी नवीन विचारों के प्रभाव के कारण कोई युवक पितरों को तर्पण देने की बात मानने को तैयार नहीं होता, न ही यह मानने को तैयार होता है कि स्वर्ग के लिए विवाह करना आवश्यक है। लोग स्वर्ग को ही नहीं मानते, फिर स्वर्ग के लिए विवाह की बात को क्या मानेंगे। एक समय था जब संयुक्त परिवार की प्रथा के कारण विवाहित दंपति को अपना आर्थिक भार नहीं उठाना पड़ता था। परिवार ही उनकी आर्थिक समस्याओं को हल करता रहता था, परंतु आज युग बदल गया है, सबको अपना अपना बोझ उठाना पड़ता है। इन परिस्थितियों में कोई विवाह को अनिवार्य मानने को तैयार नहीं है। नवयुवक जब तक अपने पैरों पर न खड़े हो जाएं, तब तक वे विवाह का नाम नहीं सुनना चाहते, न ही माता पिता उनका विवाह करना चाहते हैं। बदली हुई परिस्थितियों का हिंदू विवाह प्रथा पर यह प्रभाव पड़ रहा है। अब कोई हिंदू एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। धीरे धीरे जाति पाति से भी लोग तंग आते जा रहे हैं। जहां पहले कभी विवाह में और किसी बात को नहीं देखा जाता था, सिर्फ जाति को देखा जाता था, वहां अब कम से कम धनी संपन्न वर्ग में अन्य सभी बातें अनुकूल होने पर जाति को विवाह में बाधक मानने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। कानून इसमें सहायक हो रहे हैं। गोत्र आदि के झगड़े को भी समाप्त किया जा रहा है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदू विवाह प्रथा अब पहले जैसी रहने वाली नहीं है। इसमें परिवर्तन आ रहे हैं, परंतु इस परिवर्तन को विघटन न कहकर विवाह की प्रथा का संशोधन कहना अधिक उपयुक्त है। आज बस इतना ही। शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।